बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मोहसिन नकवी के ज़रिए से इस निज़ाम की तबाही का ऐलान करना, उसके बाद DGISPR का आकर बज़ाते ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट की सोच को बिल्कुल वाज़ेह कर देना, इसको इंडोर्स करना, और अब इनको 6 महीने का टाइम देना, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी की जानिब से, मंसूर अली खान की जानिब से, कि इनको असल में 6 महीने का वक्त दिया गया। 6 महीने का। अब ये 2 फेज़ बाकी हैं। एक तो ये कि 6 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर या 5 महीने के अंदर, जितना भी टाइम लगता है, इसमें एक फार्मूला तैयार किया जाए, मुतबादल लीडरशिप, वज़रा, टीम, एक्सपर्ट्स, माहिरीन या फिर इमरान खान, उनको तैयार किया जाए और फाइनल स्टेज में इनको निकाल दिया जाए। ये है पूरा अब प्लान। अब इनको निकालने के लिए एक ऑप्शन सामने आई है। वैसे तो 2-3 ऑप्शन हैं इनको निकालने के लिए, इनको घर भेजने के लिए 2-3 ऑप्शन मौजूद है। या तो वो इस्तेमाल की जाए, या फिर जो इस वक्त इमरान खान और PTI है, उन्हें मैंडेट वापस कर दिया जाए, उन्हें एहतजाज के लिए लगा दिया जाए और वो आके खुद ही गवर्नमेंट को टॉपल कर दें, गवर्नमेंट का धर्म तख्ता कर दें। या फिर इस्टेब्लिशमेंट के पास 2-3 ऑप्शन है, उनको इस्तेमाल किया जाए। पहला ऑप्शन वो है एहतजाज का, प्रोटेस्ट का, और ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है। इसमें आप समझें, काम ये होगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। आपका काम भी हो जाएगा, कोई शोर भी नहीं पड़ेगा, रौला भी नहीं पड़ेगा, मसला भी नहीं होगा, टेंशन भी नहीं होगी। अगर इमरान खान और PTI को बाहर एहतजाज के लिए भेज दिया जाए सड़कों पर, और एहतजाज के लिए ये कहा जा रहा है कि इसमें सिर्फ इमरान खान को ना शामिल किया जाए, बल्कि जो TLP और उनकी जो लीडरशिप है, जिसमें साद रिजवी है, इसके अलावा दोनों जो रिजवी बरादरान हैं, उनको अगर लॉन्च कर दिया जाए, साद रिजवी को, अनस रिजवी को, दोनों को लॉन्च कर दिया जाए और दोनों से एहतजाज करवाया जाए। ना सिर्फ इनसे, जमात इस्लामी से, मौलाना फजलुर रहमान से, जमीयत उलमा इस्लाम से, और इसके अलावा PTI और इमरान खान से एहतजाज करवाया जाए। तो इनको मैदान में उतार दिया जाए, इनको मैदान में ला के खड़ा कर दिया जाए, और फिर ये गवर्नमेंट जाने और ये एहतजाज करने वाले जाने। डी चौक के अंदर ला के एक मरतबा अगर आप इनको बिठा देंगे, तो वहाँ से मैनेज करना, हैंडल करना, वो फिर वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा लिए बगैर वहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। एक तो ये ऑप्शन मौजूद है। सेकंड ऑप्शन ये है कि विद इन हाउस, विद इन पार्लियामेंट, विद इन गवर्नमेंट एक चेंज किया जाए, कौमी असम्बली के अंदर से यहाँ से इनको निकाला जाए, और ये जो विद इन पार्लियामेंट या विद इन गवर्नमेंट या विद इन हाउस, इन हाउस एक चेंज किया जाए, और नून लीग के अंदर से को बंदा ला के प्लांटेड किस्म का उसको ला के बैठा दिया जाए, और जरदारी को भी इसी तरह से विद इन हाउस एक चेंज कर दिया जाए। तो इससे ये होगा, शरीफ ख़ानदान माइनस, जरदारी ख़ानदान माइनस, ऊपर कोई और होगा, तो फिर उसके बाद सत्ती खाना। अब इनको निकालने के लिए एक और ऑप्शन सामने आया, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए से, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए से इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। अब आप ज़रा इमेजिन करें, नवाज शरीफ
जो कि छोटी सी छोटी बात के ऊपर शोर डाल देता है, रौला डाल देता है। और जनरल जहांगीर करामत की मिसाल मौजूद है कि जब उसने कहा था कि इकॉनमी ठीक नहीं, तो बाद में उसने जनरल जहांगीर करामत को निकाल दिया, इस्तीफ़ा ले लिया, बरतरफ कर दिया, उसको सैक कर दिया, ज़बरदस्ती उससे इस्तीफ़ा ले लिया। तो अब ये कहा जा रहा है कि बजाय इसके कि यहाँ पर उनको ला के बिठाने के, यहाँ पर मुकम्मल सिस्टम को चेंज कर दिया जाए। इकॉनमी भी बैठ गई, सिस्टम भी बैठ गया, सब कुछ बैठ गया, और नवाज शरीफ यहाँ पर कोई भी चूं चां नहीं कर रहा। नवाज शरीफ की जानिब से बिल्कुल भी बात नहीं की जा रही। नवाज शरीफ बिल्कुल खामोश है और सन्नाटा और बिल्कुल खामोशी। तो नवाज शरीफ के अंदर अगर इतनी हिम्मत है, जुर्रत है, तो बाहर निकले और बताए कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने गलत बयान दिया, गलत बात की है। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ के अंदर वो हिम्मत नहीं। और क्यों ये हिम्मत नहीं, अब आप इस बात को समझें। फॉर्म 47 जिस बुनियाद के ऊपर इसको MNA बनाया गया, नवाज शरीफ को डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में लाहौर में, अगर वो सिर्फ एक हल्के का, हल्का भी छोड़ें, एक पोलिंग स्टेशन, एक हल्के के अंदर तकरीबन कोई 300-400 पोलिंग स्टेशन होता है, एक पोलिंग स्टेशन निकालेंगे, आपको वहां पर धांधली बल्कि धांधला नजर आएगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता खोलते जाएं, ये फारग हो जाएगा। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इनका डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में, एविडेंस की शक्ल में, सबूतों की शक्ल में ये चीज़ मौजूद है कि जब चाहें आप इनकी मंजी ठोक दें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए से इनको घर भेज दें। और ये खुद मान चुके हैं कि नून लीग भी फॉर्म 47 के ऊपर आई और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी भी फॉर्म 47 के ऊपर आई। पीपल्स पार्टी नून लीग को कहती है आप फॉर्म 47 पर आए, नून लीग पीपल्स पार्टी को कहती है फॉर्म 47 के ऊपर आए, और दोनों ठीक कहते हैं, दोनों सच है। दोनों की वजह से ही ये फॉर्म 47 बनाना पड़े। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर इसी वजह से कहा जा रहा है कि वो लियाकत चट्टा जो कमिश्नर रावलपिंडी जिसने धमाका किया, उसने कहा कि इलेक्शन चोरी किया क्या, अब सिस्टम खराब हो गया तो उसको भी निकाल दें, वो इनका कच्चा चट्टा खोल देगा, वो चट्टा जो है इनका कच्चा चट्टा खोल देगा, इनको पता लग जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए से सिर्फ एक हल्का खोल के इस गवर्नमेंट को टॉपल करना इस्टेब्लिशमेंट के लिए बाएं हाथ का खेल है। मसले वाली बात ही कोई नहीं है, ये ऑप्शन अब आ गया है।